भाभो हमारी बात तो सुनो। भाभो आप हमारी बात तो समझने की कोशिश ना करियो। समझ चुकी मैं। अच्छा चल ठीक है। सूरज अभी टीवी लगाना रोक दे। क्या बात है बाबू? सूरज अब इस घर में टीवी ना लगेगा। पहले मने इससे निपटने दे। चल मटके के तौर पर गी हुई गारंटी ना, उसे मैं मंजूरी ना देती हूँ। चल हरी बात मान लेती हूँ, पर हमारी एक शर्त है। जा थारे बीन से कोई गारंटी लेकर आ। गारंटी? मैं क्या गारंटी लाऊं भाभो? मारे से क्यों गारंटी मांग रही हो भाभो? मैंने तो आज तक आपसे एक चीज भी मांगी को नहीं। जब मैं थारी बात मान रही हूं ना, तो थारे को भी हमारे को गारंटी देनी पड़ेगी। जा जाकर थारे बीन से पूछ कि वो थारे वास्ते कितनी महंगी गारंटी देवे है। पर ध्यान रहे बीननी, वो गारंटी सूरज की गारंटी से महंगी होनी चाहिए। अगर जे तूने कर दिखाया ना बीननी, तो तू जैया बोलेगी मैं पैया करूंगी। हाँ? सच्ची भाभो? बात से तो ना पलटोगी ना? व्यापारी की बेटी हूं मैं, सौदे की जबान से ना मुकरो। जा पूछ कर थारी बीन से, तब तक इस घर में टीवी ना लगेगा। बाबा मैं यूं गई और यूं आई गारंटी के साथ। गारंटी लानी है आए हाय, आज तो बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। हाँ, किसी की नजर ना लग जाए हमारे भरतार जी को। ये लो नजर का टीका भी लगा दिया। इतने सुंदर लग रहे हो, जी कर रहा है आपसे दोबारा से ब्याह कर लो। सच्ची? अच्छा बड़ा शर्म आ रही है, क्या बात है? तारीफें भी बड़ी हो रही हैं। चीनी सस्ती हो गई? जो सुबह सुबह चाशनी खोल रही है। मुद्दे की बात कर, क्या चाहिए? जाओ जी, मारे को आपसे क्या चाहिए होगा? मारे को तो आपका प्यार चाहिए। और मारे को पता है कि आप ना यहाँ से अंदर से अपने दिल से अपनी मीना को बड़ा प्यार करो हो। तो हमारा दिल कह रहा था कि ना मैं आपसे एक बात पूछ ही लूं कि अगर भाभो आपसे हमारी गारंटी मांगे तो आप क्या दोगे? मारे को एक बात पता है, आप पूरी दुनिया से कंजूसी कर सको हो, मगर अपनी मीना के लिए बिल्कुल कंजूसी ना करोगे। तो क्या गारंटी दोगे? अपने बैंक का खाता या फिर सोने का हार या फिर दोनों? बोलो, मारे को पता मार लियो। क्या कर रही है तू? क्या कर रही? प्यार कर रही थी जी। तो सुन फिर, अरे भाई गारंटी ना उनकी ली जाती है जिन पे भरोसा हो कि गारंटी डूबेगी नहीं। पर तू गारंटी को डुबाएगी भी और साथ में दो चार को लेके डूबेगी। मैं सबसे पहले फंसूंगा। क्यों बीननी, के दिया थारे बीन ने गारंटी के रूप में? जे मिला ना गारंटी के रूप में,
हाँ बाबू, यही दिया। सूरज, ठीक। जा लगवा ले टीवी। आज संध्या जी। इमली, जी बाबू। मटको ठेके कर। हाँ, जा रसोई में जाकर रख दे। जी बाबू। बेनड़ी, अब पहचाना ना तूने कि इस माटी के मटके की क्या कीमत होवे। कीमत चीजों की ना होवे, उनसे जुड़े लगाव की होवे। आज तक भी लोग अपने घर में पुरानी चीजें सिर्फ इसलिए ना रखे हैं क्योंकि वो नई चीज ना खरीद सके, बल्कि इसलिए रखे हैं कि उन घरों में पड़ी हुई उन चीजों के साथ उनका लगाव जुड़ जावे। इस घड़े की कोई कीमत ना है भीनड़ी, पर इस घड़े के साथ जुड़े हुए सूरज और संध्या भीनड़ी का लगाव है। सूरज ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मटके को गारंटी के रूप में मने सौंपा है। अब देखना तुझे है कि उसकी बीननी उसके विश्वास पर कितनी खरी उतरती है। ये कोई हनुमान गली की प्रतियोगिता ना है जो हर कोई जीत सके। एक से एक धुरंधर आवेंगे बेटे, हो सके है कि उस प्रतियोगिता में संध्या भीननी से भी कोई तेज निकल कर आ जावे और परिणाम वो निकले जो घर के किसी ने कल्पना भी ना की होगी। भाभो, जेठानी जी कितनी किस्मत वाली है ना, जो जेठ जी उन पर इतना भरोसा करते हैं। बेनड़ी, जे भरोसा तोहफे में ना मिले, उसके लिए अपने भेद का भरोसा जीतना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने भाभो, अब मैं भी मोहित का भरोसा जीतूंगी। अबो आ तो जरा, अब देख ले टीवी। आइए टीवी देखते हैं। अरे बाबा साहब, आज तो शुक्रवार है, आज ना कोई नई पिक्चर आ रही होगी, मैं भी लगाती हूँ। हाँ हाँ, फिल्म तो मैं भी देख लूंगी। वो सब छोड़, पहले ये देख क्रिकेट के सारे चैनल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्रिकेट बाबा साहब कल मैच है इंडिया का। सूरज बेटा, जरा कुछ योगा वोगा कहीं लगता हो लगा देना। बाबा साहब, सेहत के लिए अच्छा रहता है। मैं जानता हूँ थारे क्रिकेट। एक मिनट, सूरज, ये टीवी यहां ना लगेगा। टीवी नहीं लगे? भाभो, लेकिन अब तो भैया ने गारंटी भी दे दी है, तो अब भी नहीं लग। इसलिए कह रही हूं भाई साराज कि अगर गारंटी दी है तो उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। ये टीवी इस घर में इसलिए आ रहा है कि संध्या भीननी इसकी मदद से अपना ज्ञान बढ़ाए और प्रतियोगिता में जीत सके। इस हिसाब से तो ये टीवी सूरज और संध्या भीननी के कमरे में लगेगा। ताकि भीननी जब चाहे देख सके। अब ये क्या कह रही तू? सही कह रही हूँ छोरा, हमारे घर के लोगों को मैं जानू। 13 लोग 13 चीजें देखेंगे ना, तो थारी बीननी की तो पढ़ाई होली। और अगर किसी कारणवश थारी बीननी इस प्रतियोगिता में हार गई ना, तो ठीकरा तुम्हारे माथे फूटेगा ना। ये देखो जी, घर के सब लोग देख रहे थे तो मैंने तो देखने का मौका ही ना मिला। ना ना, कोई बहाना ना चाहे हमारे को। जे टीवी थारे कमरे में लगेगा, ये हमारा अंतिम फैसला है। लीजिए भाई साहब, लग गया आपका टीवी और ये सेटअप बॉक्स भी सेट कर दिया है, तो अब आप सारे चैनल देख सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए। ये तो चल नहीं रहा, कोई समस्या है क्या? भाई साहब,
समस्या टीवी में नहीं बल्कि आपके रिमोट पकड़ने में है। जब रिमोट ही उल्टा पकड़ा होगा तो ये काम कैसे करेगा? आप भी कमाल करते हैं। आजकल तो 4-5 साल का बच्चा भी रिमोट पकड़ लेता है। ये लीजिए भैया, जी हम देख लेंगे, चाहिए आप। जी ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। संध्या जी, ये लीजिए, अपने शुभ हाथों से इसकी शुरुआत कीजिए। नहीं सूरज जी, ये टीवी आपकी कोशिशों का नतीजा है, इसलिए ये शुभ काम आप ही करेंगे। आप चलाइए। आपने सुना नहीं उस टीवी वाले ने क्या कहा? उसने कहा कि आजकल तो 4-5 साल का बच्चा भी टीवी चलाना जानता है। कहीं ना कहीं बात तो सही है ना संध्या जी? क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी बजाय मिठाइयों के और कहीं बिताई नहीं, इसलिए हलवाई की सोच घी, मैदे और शक्कर से नहीं सूरज जी, उस टीवी वाले ने जो कुछ भी कहा अनजाने में कहा, पर आप ऐसा नहीं कह सकते। आपकी सोच घी, शक्कर, मैदे से कहीं ज्यादा ऊपर है। अपनी पत्नी को आईपीएस बनाने के लिए जो कुछ ये हलवाई कर रहा है, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे सोच भी नहीं पाए। मैंने तो अपना सपना सिर्फ देखा है सूरज जी, बचपन से देखा है। अगर आपने मेरे सपने को अपनी जिंदगी बना लिया, मेरे सपने को सच्चाई की जमीन आपने दी है सूरज जी। एक हलवाई का ऐसे माहौल में टीवी, अखबार का इंतजाम करना, बार बार मेरे सपने को हौसला देना, ये एक मामूली इंसान का काम नहीं है। अगर आज मेरा सपना मेरे साथ है तो सिर्फ इस हलवाई की वजह से, और अगर आने वाले समय में वो सच होगा तो सिर्फ इस हलवाई के लिए। इन हाथों का बहुत बड़ा योगदान होगा मेरी पहचान बनाने में, इसलिए आइंदा कभी आपने भूले से भी मेरे इस हलवाई को कम समझा तो मारूंगी। अब चलाइए। संध्या भाभी, वो कंपटीशन वाले आए हैं। संध्या, चलो। आ गई। हाँ, जे हमारी बहू संध्या राठी। नमस्ते जी। जय आपके प्रतियोगिता में भाग लेने वाली। अब भाई जी, तो मैंने प्रतियोगिता का फॉर्म अच्छे से भर दिया था। अगर फिर भी मुझसे कोई कमी रह गई तो? आपका फॉर्म मिल गया है। हम लोग तो प्रतियोगी से व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए आए हैं। दरअसल 2 साल पहले इनाम की राशि को लेकर कुछ विवाद हो गया था, इसलिए हम लोग प्रतियोगी से मुलाकात करके उनके फॉर्म्स के डिटेल्स, उनकी एज और रेजिडेंशियल प्रूफ की जांच करते हैं। आप कृपया अपने डॉक्यूमेंट्स ले आइए। नमस्ते जी, ये जो जिठानी जी है ना हमारी, उनकी मैं देवरानी हूँ। एक बात पूछनी थी। मैंने सुना है प्रतियोगिता की रकम 50,000 रुपए रखी है, तो फिर क्या जो जीतेगा उसे क्या 50,000 रुपए मिलेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रतियोगिता के विजेता को जीतने पर 50,000 का नगद इनाम मिलेगा। गिरीश,
सही है ना? अच्छा हम चलते हैं। अच्छा आइए आइए। 1 मिनट रुकिए। वो मैं भी इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती हूँ। एमिली, ये क्या कह रही हो तुम? संध्या बेंद्रे का वो कागज आपने जांच लिया ना ढंग से? जी हमने उनका नाम रजिस्टर कर लिया। अच्छा अच्छा, तो वो प्रतियोगिता में आ रही। और आपकी दूसरी बहू? उसके बारे में हम विचार विमर्श करके आपको बता देंगे। अच्छा धन्यवाद। आइए। छोटी बेंद्रे, ये प्रतियोगिता में भाग लेने का अचानक कैसे सूझा था? बाबू साहब, घर में सबकी मूछें निकल आई। हम लोगों ने तो घर संभालने में ही बाल सफेद कर ली अपने। और ये जो नई पीढ़ी आई है ना, ये अपना फैसला खुद लेने में ही अपनी शान समझे। घर में सब अपनी अपनी चाल चलाना चाहे, पर एक बात कान खोलकर सुन लो, चाल चलना तो दूर, मारे कहे बिना आटे से कोई हिल भी तो नहीं सकेगा। चाहती क्या हो? इतना बड़ा फैसला, और तुमने मुझे पूछना तो दूर की बात, बताना भी नहीं ठीक समझा। हाय देवर जी, बेचारी ने क्यों डरा रहे हो? वैसे देवरानी जी, आपने हम घर वालों को कुछ ना बताया, हमारी कोई अहमियत ना समझी, तो कोई बात नहीं, मगर अपने पति को तो बताना ही चाहिए था ना। वैसे एक बात कहूं, तुमने तो जेठानी जी से भी लंबी छलांग मार ली। वैसे भाबो, इसमें कोई कसूर ना है वैसे देवरानी जी का। बेचारी ऐसे घर परिवार से आई हैं जहाँ पे आदमी क्या, लुगाई क्या और टाबर क्या, सब अपनी जिंदगी के राजा रानी होवे हैं। मारे जैसे कपड़े पहनकर, छोटा मोटा काम सीखकर तूने ये तो जता दिया कि इस घर में रंगने की कोशिश कर रही है, पर आज थारा सारा ढकोसला आंगन में फैल गया कि तूने कभी मन से इस घर की परंपरा को ना अपनाया है। आज तूने मनमानी कर कर ये भी दिखा दिया कि थारी नजर में बड़े बुजुर्गों की कोई इज्जत ना है। जो लुगाई अपनी पति का ही सम्मान ना कर सके, उससे की उम्मीद की जा सके? नहीं बाबू, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो बस जेठानी जी इस कंपटीशन में पार्ट ले रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी। अच्छा, तो तू थारी जेठानी जी की पैरों के निशान पर पैर धरते धरते आगे चलना चाहे। संध्या बीननी, इस छोटी बीननी के फैसले के बारे में थारे को पता था? नहीं बाबू। हाँ, मैं तो भूल ही गई हूं कि देवरानी जेठानी के अलावा ये दोनों खास सहेलियां भी तो है।
नहीं बाबू, एमिली ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की है, बल्कि मुझे भी अभी पता चला है। जेठानी जी, आप ही ने सिफारिश करी थी कि बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर में बिल्कुल रंग जाएंगी। तो फिर आप ही पूछिए अपनी पक्की सहेली से कि ऐसा क्या हो गया कि उन्हें भी प्रतियोगिता में भाग लेने की सूझी।